क्लास 7 विषय विज्ञान दिनांक 20/10/2020 अध्याय 11 जंतुओं और पादप में परिवर्तन। आप जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उन्हें हम सभी पदार्थों को अपने शरीर के लिए विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। साथ ही जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। क्या आप जानते हैं कि ये सब कैसे संभव होता है? देखिए, आपको हड्डी और रक्त वाहिनिकाएं दिखाई दे रही है। हड्डी और रक्त वाहिनियां संयुक्त रूप से हमारे शरीर को परिसंचरण तंत्र बनाती है। जैसे पादप और जंतुओं में पदार्थों के परिवहन के बारे में भी हम लोग जानते हैं। सबसे पहला आता परिसंचरण तंत्र, रक्त। जब आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है? रक्त या रुधिर बाहर बहने लगता है। लेकिन रक्त है क्या? रक्त वो तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनी में प्रभावित होता है। ये पाचित भोजन को शुद्राक्ष छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है? रक्त एक तरल से बना है जिसे प्लेज्मा कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती है। जैसे रक्त का रंग लाल क्यों होता है? रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, जिसको हम आरबीसी कहते हैं, जिनमें तरल लाल वर्णक होता है, जिसे हीमोग्लोबिन एचबी कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अतः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। हमारे रक्त का रंग लाल इसलिए होता है, उसमें हीमोग्लोबिन उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं, जिन्हें श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC कहते हैं। ये कोशिकाएं उन जीवाणुओं को नष्ट करती जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। वो जो झूलते समय गिर गया, उसके घुटने में चोट लग गई, कटे हुए स्थान से रक्त बहने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप रुक गया। कटने के स्थान पर गहरे लाल रंग का एक धक्का जम गया। ये देखकर वो जो कुछ परेशान हो गया। रक्त का धक्का बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, जिन्हें पट्टी काणु या प्लेटलेट्स कहते हैं। रक्त वाहिनियां, शरीर के विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियां होती हैं जो रक्त को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। आप जानते हैं, अंतःश्वसन के समय ऑक्सीजन की ताजा आपूर्ति फेफड़ों फुफ्फुसों को भर देती है। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है, जिसे आपने देखा होगा लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी, एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC, रक्त का थक्का बन जाना जिसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, जिन्हें पट्टी काणु या प्लेटलेट्स कहते हैं। और साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले लेता है।
ले लेता है। जैसे उस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है, जहाँ से वो फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। इस प्रकार शरीर के दो प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती है, जिसमें धमनी और शिरा। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। चूंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, धमनियों की भित्तियां दीवार मोटी और प्रत्यास्थ होती है। जैसे हम देखते हैं कि सर्वप्रथम हमारे शरीर के अंदर रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, जिसको हम आरबीसी होती है, जिसमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी भागों में, अंगों में, अतः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन को कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं, जिन्हें श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC कहते हैं। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। खेलते समय गिर गया और उसे घुटनों में चोट लग गई, कटे हुए स्थान से रक्त बहने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप रुक गया और कटने के स्थान पर गहरे लाल रंग का एक धक्का जम गया। ये देखकर बूझो कुछ परेशान हो गया। रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, जिन्हें पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स कहते हैं। शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियां होती हैं, जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। अतः श्वसन के समय ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति फेफड़ों को भर देती है। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के लिए अन्य भागों में करता है। कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले लेता है। इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है, जहाँ से फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। जैसा कि आपने 10 में पढ़ा है, शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती है, जैसे धमनी और शिरा। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है, जो कि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है। धमनियों की भित्तियां दीवार मोटी प्रत्यास्थ होती है। धमनियों से रक्त के प्रवाह का अनुभव करने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। अपने दाहिने दक्षिणी हाथ की मध्य और तर्जनी अंगुली की अपनी बाही बाम कलाई से भीतरी भाग पर रखिए। क्या आपको कोई स्पंदन गति तब तक महसूस होती है? ये स्पंदन क्यों होता है? ये स्पंदन नाड़ी स्पंद नब्ज कहलाता है। धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन होता है? जैसे हम हमारे हाथ को पकड़ करके यहाँ से ये नाड़ी को हम देखते हैं कि 1 मिनट में ये कितनी बार धड़कती है। इससे पता चलता है कि हमारा रक्त का दबाव कितनी बार नाड़ी हमारी रक्त, ये स्पंदन नाड़ी स्पंद नब्ज कहलाता है। धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है।